सुमध्याह्न विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हमारा पाठ एक कहानी है अभी। अब तक हमने पढ़ा है कि लेखिका मनु भंडारी ने अपने पिताजी की अजमेर की आर्थिक स्थिति के बारे में, उसके पहले इंदौर में उनकी स्थिति कैसी थी, उनका मान सम्मान था वहाँ पर, पिताजी के व्यक्तित्व के बारे में, बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था या स्थिति से उनके व्यक्तित्व पर कौन कौन सी खामियों ने प्रविष्ट किया, लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा और उनके व्यक्तित्वहीन माँ के बारे में बताया। इसके अलावा कल हमने पढ़ा कि लेखिका ने अपने परिवार के बारे में, अपने आस पड़ोस के जीवन के बारे में बताया, पड़ोस कल्चर के बारे में बताया, नगरीय महानगरीय जो फ्लैट संस्कृति है उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं इसके बारे में बताया, और पिताजी के द्वारा लेखिका मनु भंडारी पर ध्यान दिया जाना, उनके अस्तित्व को महत्व दिया जाना, उन्हें राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद शीला अग्रवाल जो कि हिंदी की प्राध्यापिका थी से लेखिका का संपर्क हुआ। उन्होंने लेखिका के साहित्य का दायरा बढ़ाया, उन्हें देश की वास्तविक स्थिति से परिचय करवाया, उनमें जोश उत्साह उत्पन्न किया। इसके अलावा लेखिका का पिताजी से वैचारिक टकराहट किस प्रकार चलता रहा ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम हमारा पाठ आगे स्टार्ट करते हैं। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। यानी पिताजी की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वह थी कि वे यश प्राप्त करना चाहते थे। यश की उनकी लालसा थी, लालच था, और जीवन की धुरी यानी उनका धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। ठीक है, यानी कि पिताजी की कमजोरी थी यश प्राप्त करना, ठीक है, नाम कमाना, और उनके जीवन का सिद्धांत था कि व्यक्ति को हमेशा विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, ऐसे कुछ काम करने चाहिए जिससे समाज में उसका नाम हो, उसका सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। ये उनके पिताजी का क्या था, एक सिद्धांत था, उनका प्रमुख सिद्धांत था। ठीक है, तो लेखिका कह रही है कि इसके चलते ही, किसके चलते, कि वे मान सम्मान प्राप्त करना चाहते थे, तो इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। कोप यानी क्रोध, ठीक है, उनके क्रोध से बच गई। अब आगे बता रहे हैं कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताए कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। आग बबूला का मतलब है बहुत अधिक गुस्से में होना, क्रोधित होना। यह लड़की मुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। ठीक है, देखो क्या आया है कि जो लेखिका है वो आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी, और कॉलेज की जो लड़कियां थी उन्हें भी आज़ादी में भाग लेने के लिए क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, उन्हें भड़का रही थी। तो इसलिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने पिताजी को, जैसे स्कूल से शिकायती पत्र आता है वैसे ही उनके प्रिंसिपल ने एक शिकायती पत्र भेज दिया, और उस पत्र में लिख दिया कि लेखिका की गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक, यानी वे अनुशासन में नहीं है, कॉलेज के नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इसलिए पिताजी को पत्र भेजा गया। और जैसे ही पिताजी ने पत्र पढ़ा तो वे क्या हो गए, बहुत अधिक गुस्से में हो गए, और कहने लगे कि जो इनके 5 पुत्र थे, मतलब 5 बच्चे थे, तो 4 बच्चों ने भी पढ़ाई की, लेकिन किसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं दिलाई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी। तो वे बहुत अधिक गुस्से में कॉलेज गए थे। ठीक है, तो लेखिका कह रही है कि मुझे पता था कि जब पिताजी कॉलेज से आएंगे तो उनका गुस्सा बहुत अधिक बढ़ा हुआ होगा, इसलिए माँ से कह दिया कि जब बहुत अधिक अपना गुस्सा निकाल दे, बहुत अधिक बोल के या गुस्से को बहुत अधिक निकाल दे, तब मुझे बुलाना। तब वे किसी मित्र के यहाँ जाकर चली जाती है। ठीक है, लेखिका अपने मित्र के यहाँ चली जाती है और माँ से कह देती है कि जब थोड़ा गुस्सा शांत हो जाए तब मुझे बुला लेना। अब पिताजी देखो जाते हैं कॉलेज, लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते।
सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार कह रही थी, आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। देखो क्या कह रहे हैं कि लेखिका पिताजी के गुस्से से कहाँ चली जाती है कि वे बहुत क्रोधित है, तो इस कारण वे अपने मित्र के यहाँ जाकर बैठ जाती है। लेकिन जब माँ आकर कहती है कि पिताजी तो नाराज़ नहीं है बल्कि वे तो क्या है, खुश है, तो लेखिका को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब लेखिका घर आई तो पिताजी ने बताया कि तुम 3 लड़कियां हो जिनके इशारे पर पूरा कॉलेज क्या हो रहा है, चल रहा है। जब तुम इशारा करती हो तो किसी की बात, यानी वहाँ की जो कॉलेज की जो प्रिंसिपल है या उनकी जो प्रोफेसर है, उनकी किसी की बात नहीं सुनते और तुम 3 लड़कियों के इशारे पर सब कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और तुम तीनों के कारण कॉलेज चलाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। यानी तुम्हारा सारी लड़कियों पर, सारे कॉलेज पर इतना दबाव है, इतना रोब है। यह सुनकर पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या होता है, गर्व महसूस होता है। और गर्व महसूस होता है और वे वहाँ कहकर भी आते हैं, क्या कहकर आते हैं कि यह तो पूरे देश की पुकार है। देखो कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, यानी पहले तो कह रहे थे कि ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। क्या थी देश की पुकार, आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना, सबको प्रेरित करना, उत्साहित करना। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। लेखिका कह रही है कि कॉलेज में जो कुछ हुआ पिताजी ने मुझे सुनाया, लेकिन मैं अवाक थी, यानी मैं कुछ बोल नहीं रही थी, कोई शब्द नहीं था बोलने के लिए, मैं चुप थी। मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, न अपने कानों पर यह हकीकत थी। ये पीछे प्रश्न है कि लेखिका को कौन सी घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है, और न तो अपनी आंखों पर न अपने कानों पर। तो ये घटना पूरी है कि प्रिंसिपल का पत्र आया और जो जो हुआ वो पूरी घटना यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एक घटना और, अब एक घटना की बात और बता रहे हैं कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था, यानी सबको हड़ताल के लिए बोला गया था कि सब हड़ताल में भाग लेंगे। जो जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। यानी कि आज़ाद हिंद फौज का सभी के लिए था कि सब हड़ताल में भाग लेंगे, और जो भाग नहीं ले रहा था उन्हें वहाँ जाकर हड़ताल के लिए तैयार किया जा रहा था। ठीक है, शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ कहते हैं मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी, यानी भाषण देने लगे। ठीक है, इस बीच पिताजी के निहायत यानी बिल्कुल दकियानुसी यानी पुराने विचारों के मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। ये लू उतारी क्या है, मुहावरा है। ठीक है, यानी कि उन्हें बहुत अपमानित किया, खरी खोटी सुनाई, बेइज्जती की, अपमानित करना। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, यानी उसमें तो बुद्धि नहीं है। ठीक है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है। भंडारी जी कौन, मनु भंडारी के पिताजी। ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं। ठीक है, अब देखो एक पुराने विचारों के, बिल्कुल पुराने दकियानुसी विचारों के मित्र आए और उन्हें मनु भंडारी के बारे में खरी खोटी सुनाकर चले गए। ठीक है, उन्हें भला बुरा कहकर चले गए कि मनु भंडारी को तो बुद्धि नहीं है, लेकिन आप तो ध्यान देवे। ठीक है, मान सम्मान का ख्याल रखें, ऐसा कहकर चले गए। आगे देखो, ये देखो जो नारेबाजी, हुड़दंगबाजी, जुलूस निकालना, ये सब इसमें दिया हुआ है चित्र में। आगे देखो, वे लोग आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। आग लगाना, आग में घी डालना, ये सब मुहावरे हैं, यानी क्रोध को और अधिक भड़काना। यानी कि वे पिताजी को गुस्सा दिलाकर चले गए, आग लगाकर चले गए, और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, यानी गुस्से में बोलते रहे। बस अब यही रह गया है, लोग घर आकर थू थू करके चले जाए, यानी कि अपमानित करके चले जाए। ठीक है, बुरा बुरा सुनाकर चले जाए।
बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। यानी उदक्यानुसी मित्र की आग लगाने के बाद क्या परिणाम हुआ? पिताजी ने क्या ऑर्डर निकाल दिया? मनु का घर से बाहर निकलना बंद। इस सब से बेखबर